अम्मी, हाँ करने से पहले एक दफा आपको आप ही से पूछ लेना चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हो तुम? इकलाल भाई के फैसले को मैं ना कर देती। बाबा से कौन बात करे? तुम करोगे और कौन करेगा? देखो, तुम जानती हो बाबा के सामने बात करना ऐसे ही है जैसे एक चट्टान के सामने खड़ा होकर इंसान बोल रहा हो। बस होता वही है जो वो चाहते हैं। बेटा, वसीम के घर वाले आ रहे हैं तारीख लेने के लिए। तुमने कपड़े निकाल लिए? मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, अपना फोन क्यों नहीं उठाते तुम? रियली सॉरी यार, तो रात को देर से सोया था इसलिए अभी आंख खुली। मेरी यहाँ जान पे बनी हुई हो, तुम्हें अपनी नींदें पूरी करनी है। वो रात को परेशान था, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आई टुक अ पिल, इसलिए देर से आंख खुली। भी बताओ क्या करना है? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा सनम, मैं क्या करूं? मेरी शादी की तारीख तय की जा रही है आज और तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा। For God's sake, साइम, तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए? हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है साहिब। मामू जान के पास जाओ और उन्हें सारी बातें बता दो। तुम हमेशा आखिरी दरवाजे तक ही सबसे पहले क्यों पहुंच जाती हो? कोई बीच का रास्ता नहीं बता सकती हो? अगर है तो करो साहिब, क्योंकि मैं तो अब थक चुकी हूँ। सनम, मैंने तुमसे वादा किया है और गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, मेरे होते हुए मैं कम से कम ये शादी तो नहीं होने दूंगा। तुम इस बारे में फिक्र मत करो। तुम्हारे यकीन के सहारे ही तो अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुकी हूँ मैं। तुम बस जस्ट रिलैक्स, मैं कुछ करता हूँ। ओके, बाय बाय। सुमीना भाई, कहाँ रह गए सब लोग? देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्या बात हुई, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? जी, वो दरअसल आपसे एक गुजारिश करनी थी। फरमाइए। आपको वो मैं अरे मियाँ, कह दीजिए जो कहना है। जी, आपसे बस इतना ही कहना था कि आपको नहीं लगता कि सनम के रिश्ते के मामले में आप थोड़ी जल्दी कर रहे हैं? कैसी जल्दी? मुझे लगता है कि इतनी जल्दी तारीख रखने की क्या जरूरत है? कुछ अर्सा मेल मिलाप हो, थोड़ी इंक्वायरी कर लें उन लोगों के बारे में, फिर। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वजाहत साहब से मेरी बरसों पुरानी दोस्ती है, वसीम मेरी गोद में खेला है, इसलिए मैं समझता हूँ मजीद किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। जी, वो दरअसल मैं सोच रहा था कि आप अभी उन लोगों को मना करते हैं। क्या क्या बकवास कर रहे? देखिए, आप समझिए, सनम मेरी भी कजिन है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके रिश्ते के मामले में मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाऊं। मैं खुद उस लड़के के बारे में छानबीन करना चाहता हूं, पता करना चाहता हूं वो कैसा है कैसा नहीं। माशाल्लाह, यूं अचानक खानदान के मामलात में दखल देना मुझे अच्छा लगा, लेकिन बेजा मुदाखलत की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मेरी बस आपसे इतनी ही गुजारिश है कि आप उन लोगों को रोक दीजिए, उनसे कहें कि वो आज ना आए। क्या होश में तो हो? आपका क्या ख्याल है कि मैं अंधा हूं? मुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है? मैं तो मियां उड़ती चिड़िया के पर भी गिन सकता हूं।
सनम के लिए वसीम से अच्छा रिश्ता और कोई नहीं मिल सकता। अब मजीद गुफ्तगू की जरूरत नहीं। आपने सनम के रिश्ते में दिलचस्पी ली, घर के मामलात में दखल दिया, अच्छी बात है, लेकिन आइंदा मैं अपने मामलात में किसी किस्म की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? जाइए, जाके तैयार हो जाइए। जाइए। जी। कोई नहीं करेंगे। साहिम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अपने अब्बा से बहस करने की क्या जरूरत थी? देखिए, उस लड़के के बारे में इंक्वायरी करना या उसकी फैमिली के बारे में पूछना हमारा फर्ज है। वही क्या है मैंने, और सही नहीं लगे तो बोल दिया। अच्छा, तुम अपने अब्बा से ज्यादा जानते हो, और तुम्हें हक क्या है सनम के मामले में बोलने का? किसने तुमसे कहा है? किसने तुम्हारी राय ली है? किसी ने नहीं, मुझे सही नहीं लगा इसलिए कहा। ये बात तुमने पहले भी बता दी थी ना, तो बस तुमने अपना हक अदा कर दिया। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें सनम के मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है। सच सच बताओ सायम, बात क्या है असल में? कोई बात नहीं है, मुझे पर्सनली लोग ठीक नहीं लगे इसलिए मैंने बोल दिया। तुमने अपने अब्बा से ये कहा कि लड़के वालों को मना कर दे? कहा तुमने? जी, कहा था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देखो सैम, मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है दरअसल। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगा इसलिए मैंने मना करने को बोला बस। नहीं, कोई ना कोई बात जरूर है, वरना वो बच्चा जो अपने बाप के सामने अपनी बात नहीं कह सका, वो दूसरे के लिए अड़के कैसे खड़ा हो जाएगा? देखिए, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मुझे लोग सही नहीं लगे इसलिए मैंने बोल दिया, कोई और रीजन नहीं है। मोमानी जान, जब से सनम का रिश्ता हुआ है साइम बहुत परेशान है। आखिर क्यों? मसला क्या है? साइम को लगता है कि अमेरिका में रहने वाले लड़कों का कैरेक्टर ठीक नहीं होता। देखो बेटा, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है ना, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। मोमानी जान बिल्कुल ठीक कह रही है साइम। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई है ना बेटा? इसको भी समझा देना, और 10 मिनट में तैयार हो जाओ तुम, तुम्हारे अब्बा का हुक्म है। जी। सारा बेटा, तुम भी अभी तैयार नहीं हुई? कितनी देर पहले मैंने तुमसे कहा था तैयार हो जाओ। जल्दी जाओ, अभी निकलना है, वरना तुम्हारे मामू बहुत खफा होंगे। जाओ बेटा। जी। हेलो भाभी। आ जाओ यहाँ से। तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? शादी के बारे में। क्या आप इस शादी से खुश हैं? अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? बात मत टालें अभी। भाई होने के साथ मैं आपका दोस्त भी हूं,
आप मुझसे हर बात शेयर कर सकती हैं, इनफैक्ट आपको करनी भी चाहिए। अम्मी अब्बू का मामू जान का फैसला कैसे गलत हो सकता है? लेकिन आपके चेहरे पे खुशी नहीं है। लो, अरे देखो, मैं खुश तो हूँ। झूठी वाली नहीं, सच्ची वाली। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर ऐसी कोई बात हुई ना तो मैं सबसे पहले आकर तुम्हें बताऊंगी। ओके? आई प्रॉमिस। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय। यासिर, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं किस कदर तकलीफ में हूँ। अगर बहुत जल्द तुम जान जाओगे, मेरी तकलीफ की वजह जान जाओगे तो। रस में वफा है कैसी, दिल लेके तोड़ दिया क्यों। सनम, क्या हुआ? आंखों में आंसू। अल्लाह 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 अल्लाह, मेरा बच्चा। बस 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 बेटा। अरे अरे अरे, इधर आओ, इधर 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 इधर, सुकून से बैठो मेरे पास। ऐसे परेशान नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा बेटा। थोड़ी घबराहट होती है, मुझे अंदाजा है। मुझे देखो, मैं कितनी खुश हूँ आज। अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा, मेरा मतलब है आज अगर तुम्हारे खालू जान जिंदा होते तो वो भी बहुत खुश होते। खालू तो नहीं कहा आपने, अब्बा कहा था। सनम, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ ना जितना ज़ारा से करती हूँ। मेरे लिए तो तुम मेरी बेटियों की तरह हो। बस वो जज्बात में आके मुंह से निकल गया। ऐसे ही बस तुम्हारी तरह मैं भी कुछ इमोशनल हो रही हूँ, निकल गया था जुबान से। परवरदिगार तुम्हारे हिस्से में बहुत सारी खुशियां लिखेगा, है? बहुत खुश रहेगी मेरी बेटी। नहीं नहीं नहीं। अरे जनाब, हमारे अखलाक भाई में इतने गुण हैं कि अगर गिनवाने बैठो तो दिन से रात और रात से दिन हो जाए। आपने ठीक फरमाया। मेरे पुराने दोस्तों में एक यही है जिनसे मरासिम अब तक कायम है, और अब तो ये दोस्ती जनाब रिश्तेदारी में तब्दील हो रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप ये सारी बातें बाद में कीजिएगा ना, जो बातें करने आए वो पहले कीजिए। जी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा कौसर बहन, आप मुझे बताएं, हम 2 हफ्तों के अंदर कौन सी तारीख लेने आए? मेरी तरफ से कोई भी तारीख रख ले। नहीं, आप बताएं ना। मेरा ख्याल है जैसे आपकी मर्जी। भाई आप लड़की वाले, आप हमें तारीख देंगे ना? अरे भाई, पहले आप में कहीं ट्रेन न निकल जाए। अखलाक भाई, आप ही को तारीख मुकर्रर कर दीजिए। हाँ हाँ, ये बेहतर रहेगा। भाई, अगर हम 15 दिन का भी हिसाब रख लें तो आज से 15 दिन बाद आ रही है 17 तारीख, और गालिबन पीर का दिन, तो 17 रख लेते हैं। नहीं, उससे जल्दी हो जाए तो बेहतर है अखलाक भाई, क्योंकि सनम और वसीम को कुछ थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा, और फिर वसीम को 28 तारीख को वापस भी जाना है। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर इतवार। हाँ, तो उससे पहले इतवार 9 को पड़ रही है, तारीख रख लेते। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है। कौसर बहन, आपको तैयारी में कोई टाइम तो नहीं लगेगा? अरे आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा चलिए, फिर ये तय हुआ कि आज से 7 दिन बाद हम इंशाल्लाह बारात लेके आएंगे। ठीक? मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। आप सबको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया, मुबारक हो भाभी। बहुत बहुत मुबारक हो। बस अल्लाह मियां बच्ची के नसीब अच्छे करे। आपको भी मुबारक, बहुत मुजाद भाई, बहुत मुबारक।
अरे भाई वो मिठाई का बंदोबस्त करवाइए। हाँ जरूर। ज़ारा बेटा जरा मिठाई तो लेकर आना। जी अच्छा। अरे 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 थैंक यू बेटा। लो भाई ये खा लेते हैं। थैंक यू बेटा। अच्छा तो थैंक यू बेटा। क्यों भाई तुम क्यों नहीं खा रहे हो? बेटा खा लो, तुम्हारा वजन ज्यादा नहीं है, बर्दाश्त कर लोगे। ज़ारा सुरैया कहाँ है बेटा? जी वो सनम के पास उसके कमरे में है। तो जाओ ना, उनको भी मिठाई खिलाओ और हाँ सनम को भी जरूर खिलाना। जी अच्छा। तो मुबारकबाद देने आई हूँ। तो बहुत खुश होगी आज। जाहिर सी बात। नहीं 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 सनम, रोते नहीं बेटा। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आओ ज़ारा, मिठाई। अरे वाह, क्या हो रहा है नीचे, जरा मैं देख कर आऊं। तुम अपनी बहन का मुंह मीठा कराओ। तो मुबारकबाद देने आई हूँ। तो बहुत खुश होगी आज। जाहिर सी बात, तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आके। जाती की थी ना तुमने मेरे साथ, साइम को मुझसे छीनने की कोशिश की थी ना, लेकिन देखो तकदीर ने तुमसे बदला ले लिया। मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लग रही। जानती, मुझे तुम पर तरस आ रहा है कि सोचना जरूर कि अगर तुम ठीक तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए तुमने मुझे तकलीफ दी, मुझसे मेरी खुशियां छीन लिया तुमने। अब देखना, चंद दिन बाद तुम्हारा दूसरा निकाह, देखती हूँ खुद को कैसे बचा पाती। दुख मुझे क्यों
सनम, मुबारक हो सनम बेटा, खैर से 9 तारीख तय हुई है बारात की। सनम बेटा, तुमको इससे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता था। ये तो सारी मेहरबानी भाईजान की है कि हमें इतने अच्छे लोगों से मिलवा दिया। बस अब तुम चली जाओगी तो ये घर बहुत खाली खाली सा हो जाएगा। इसमें रोने की क्या बात है कौसर? नहीं भाभी, ये तो खुशी के आंसू हैं। देखो अभी हक महर भी तय हो जाता तो कितना अच्छा था। हाँ, लेकिन अब जो भी करना है ना भाईजान ने करना है। हाँ, मेरे ख्याल से उनके जहन से निकल गया। हाँ, खुशी में तो मेरे जहन से भी निकल गया। देखो ना, बारात में कितने लोग आएंगे, मेहंदी एक साथ होगी या अलग अलग होगी, ये सब बातें पहले से तय हो जाए तो अच्छा होता है ना, वरना फिर बाद में मसला हो जाता है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी। अब जाके बात कर ले अभी भाईजान से। हाँ हाँ, चलो चलते, बाहर बैठे ना लॉन में, बात करते हैं उनसे चल के। ठीक है। खुश हो जाओ, रोने की कोई बात नहीं। भाईजान, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, मायूं, मेहंदी, मेहर, अगर ये सब मामलात वजाहत साहब से तय हो जाते तो अच्छा होता। हाँ, पर देखो कौसर, जो कुछ भी होगा वजाहत साहब और उनकी घर वालों की मर्जी से होगा। वो लड़के वाले हैं, ज़ाहिर है हर फैसला उन्हीं की तरफ से होगा। क्यों क्यों क्यों? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ भाईजान, वो तो सब ठीक है, उन्हीं मर्जी चलेगी, लेकिन फिर भी पूछ लेने में कोई हर्ज तो नहीं। हाँ जी, नहीं, बात सही है। मैं ऐसे करता हूँ, मैं वजाहत से बात कर लेता हूँ और मामला तुमसे पूछ लेते हैं और फिर आपस में बैठ के तय कर लेंगे क्या कैसे करें। साइम भाई, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। कहो यहाँ से। साइम भाई, सनम इस रिश्ते से खुश नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरे ख्याल से वो किसी और को पसंद करती है। किसे? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि वो किसी और को पसंद करती है। आप क्यों नहीं पूछते उनसे? हो सकता है वो आपको बता दें। ठीक है, मौका मिला तो मैं बात करके देखूंगा उससे। हाँ प्लीज, क्योंकि साइम भाई, मैं नहीं चाहता कि आप ही की शादी उनकी मर्जी के बगैर हो। सही बात है, जैसे ही मौका मिलेगा मैं जरूर बात करूंगा, और अगर वो इस शादी से खुश नहीं है तो शादी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत परेशानी दूर कर दी। तुम्हारे ख्यालात जान के खुशी हुई। वैसे अगर वो किसी को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है तो तुम्हें क्या लगता है, ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो खुद इंसान की आज़ादी का कायल हूँ। ओके। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग बाहर बैठे हैं, आइए चलें बाहर चलते हैं। तो ऐसे ही, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ बाहर। अच्छा ठीक है। देखो ना, बारात में कितने लोग आएंगे, मेहंदी एक साथ होगी या अलग अलग होगी, ये सब बातें पहले से तय हो जाए तो अच्छा होता है ना। बस अब तुम चली जाओगी तो ये घर बहुत खाली खाली सा हो जाएगा।
कि सोचना जरूर कि अगर तुम ठीक तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों हो रहा? सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे तकलीफ दी, मुझसे मेरी खुशियां छीनी है तुमने। सायम जी बेटा, शादी के बखेड़े बहुत ज्यादा हैं। सारे काम निपटाने के लिए मेरा ख्याल है आपको ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी होगी। जी पर मुझे क्यों? बेटा, आपके ख्याल में क्या यासिर बेचारा अकेला ये सारे काम संभाल सकेगा? कल मैं बैंक से पैसे ला दूंगा, कौशल से पूछ के जो कुछ उसको चाहिए वो ला देना। किसका फोन है बेटा? जी वो मेरा दोस्त है वकार, वो बार बार फोन कर रहा है। तो सुन लो बेटा। नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगा। नहीं सुन लो कि जिस शिद्दत से वो फोन कर रहा है और जिस शिद्दत से तुम उसे काटे चले जा रहे हो, मुझे लगता है उसको कोई बहुत जरूरी बात करनी है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, कोई मुश्किल में हो सकता है। बेहतर है पहले सुन लो। जी साइम, क्या प्रॉब्लम है? मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे तुम? तुम्हें पता है मैं किस ज़हनी अजियत का शिकार हूँ इस वक्त? अरे वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरी गुड। वेरी गुड? क्या मेरी जान पर बनी है और तुम कह रहे हो वेरी गुड? तुम होश में तो हो साइम? No, seriously, it's terrific news यार। कौन सी गाड़ी ली तूने? साइम, ये क्या कह रहे हो तुम? ये वक्त मजाक का नहीं है। चल कल मिलते हैं और कल की ट्रीट तेरी तरफ से। We'll celebrate। साइम, तुम्हें क्या हो गया है? कोई पास बैठा है क्या? हाँ, अभी बस पूरी फैमिली के साथ बैठ के हम डिनर कर रहे थे। तो बता नहीं सकते क्या? बात भी बताया ना बस। बताओ साइम, तुमने क्या सोचा है, क्या करना है? कल मिलते हैं, फिर आराम से we'll sit and we'll talk about it। नहीं, मुझे अभी बताओ, मामू जान को बता रहे हो या नहीं? नहीं यार, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर ठीक है, मैं कल आ रही हूँ तुम्हारे घर और मैं सब कुछ मामू जान को बता दूंगी। याद रखना, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, समझे तुम? अरे नहीं, देखो नाराज नहीं हो मैं। हेलो हो गई बात? जी, मेरा दोस्त नाराज हो गया। बनता उसका नाराज। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि शादी के तमाम तर इंतजाम तुमने संभालने, शादी हॉल, खाने का बंदोबस्त, मेहमानों का रिसेप्शन, सब कुछ तुम्ही को देखना। जी बिल्कुल।
चलो गरम गरम दूध पी लो। जी नहीं चाह रहा। जिद नहीं करो सनम, पी लो। शक्ल देखिए अपनी, इतना सा मुंह निकल आया है। शादी तुम्हारी सर पर है, अगर खाओगी नहीं पियोगी नहीं तो रौनक कैसे आएगी? मुझे शादी नहीं करनी। क्या? तारीख तय हो गई है और तुम कहती हो तुमने शादी नहीं करनी? प्लीज प्लीज कुछ करें, शादी टाल दे। सनम, गैर संजीदगी की भी हद होती है। मालूम है ना तुम्हें कि हम सब कितने खुश हैं इस रिश्ते से। हम तुमसे पूछना चाहते थे बेटा, लेकिन तुम भाईजान को जानती हो ना, जो फैसला वो कर लें हम सबको वो मंजूर होता है। बस सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि तुमसे पूछने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन खैर, जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। हम सब बहुत खुश हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बेटी की भी वही मर्जी है जो हमारी है। और तुम्हें पता है, मेरी शादी के वक्त भी मुझसे किसी ने नहीं पूछा था। चलो शाबाश, दूध पी लो। तुम क्यों इतनी परेशान नजर आ रही? मैं तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। सनम ने बहुत अजीब सी बात कह दी। क्या कह दिया सनम ने? वो कह रही है कि शादी नहीं करनी उसने। कहती है कि किसी तरह भी आप लोग ये शादी रोक दें। अच्छा। मैं परेशान और आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई, शादी से पहले हर लड़की ऐसे ही कहती है, बाद में सब मान जाती है। वैसे हमने भी तो ज्यादती की है ना। हमने उससे पूछे बगैर उसका रिश्ता तय कर दिया। तुम ऐसा करना, कल उससे माजरत कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। मेरा भी यही ख्याल है। यासिर भी कह रहा था कि हम लोगों को उससे पहले पूछ लेना चाहिए था। कह रहा था ना, मेरी बात सच साबित हुई। मैं तो समझता हूं कि हमारी बड़ी खुशबख्ती है। कौसर, अल्लाह ने हम पे कितना एहसान किया। हमारी बेटी का इतने अच्छे घर में रिश्ता हो गया। अब वो अमेरिका चली जाएगी और अल्लाह करे वहां हमेशा खुश खुर्रम रहे। इंशाल्लाह। सोऊंगा। वही जाए। क्या हुआ साइम? कुछ परेशान लग रहे हो? सनम का फोन ऑफ है, फोन बंद कर दिया उसने। हाँ, तो मैं डिनर के वक्त भी बार बार कॉल्स कर रही थी और तुम उसका फोन काट रहे थे। तुम्हें पता तो है थोड़ी जज्बाती है, थोड़ी देर में कर लेगी फोन ऑन। परेशान क्यों हो रहे हो? मेरी परेशानी की वजह सिर्फ ये बात नहीं है। वो कह रही थी कि वो कल बाबा को सब कुछ बता देगी। बेचारी क्या करे, तुम तो हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए हो और वहां उसकी शादी की तारीख तय हो गई है। तुम कुछ नहीं करोगे तो उसे तो करना पड़ेगा ना। तुम समझती नहीं हो क्या? डोंट यू रियलाइज कि जब बाबा को पता चलेगा तो क्या होगा? और वैसे भी अभी निकाह में बहुत दिन बाकी हैं। अगर हम चाहें तो कोई ना कोई हल तो निकल ही सकता है। तो और क्या हल है इसका?
साइम, अब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तुम्हारा क्या तुम्हारे सामने आकर रहेगा। सबीना प्लीज इस वक्त इस मौजू पे बहस मत कीजिए, बल्कि बेहतर होगा कुछ देर मुझे तन्हा छोड़ दें, मुझे सोचने दें क्या करना है। भाई ये आप लोगों का फैसला तो नहीं था, ये मामू जान का फैसला था और मुझे उनका हर फैसला मंजूर है। अब ये शादी नहीं होगी। व्हाट? मुझे सनम से ही शादी नहीं करनी है। आप इखलाक अंकल को बता दीजिए।